दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर भारत को विश्वगुरु बनाने का दावा करते हैं और ये भी दावा करते हैं कि उन्हीं के कार्यकाल में भारत विश्वगुरु बना है। लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये समय समय पर देखने को मिलता रहता है। अभी एक और नमूना सामने आ गया, जब चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी चीन से तो आंख चुराते ही हैं, साथ ही साथ देश की जनता से भी आंख चुराते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ चीन भारत के तमाम पड़ोसी देशों पर पकड़ मजबूत कर रहा है, तो वहीं इजराइल का समर्थन करना प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना भारी पड़ चुका है कि तमाम पड़ोसी देश तो छोड़िए, तमाम मुस्लिम देश भी अब चीन की पकड़ में आते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बीते दिनों अफगानिस्तान के एक दूत को चीन में वैधता देकर चीन ने अफगानिस्तान के प्रति भी अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। दोस्तों, मालदीव भारत का पुराना साथी रहा है, यह आप भी जानते हैं, लेकिन अब मालदीव भी चीन की झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत से दूरी बना रहा है। धीरे धीरे चीन हिंद महासागर में अपने पैरों को इस कदर मजबूत कर रहा है कि लगातार रक्षा बजट में बढ़त बनाने से लेकर दूसरी तरफ चीन ने भारत की जमीन पर भी दावा करना शुरू कर दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी लाल आंख दिखाने के बजाय चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, ऐसे जैसे किसी को पता ही नहीं है। दोस्तों, कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की खोखली विदेश नीति का नमूना एक बार फिर से सामने आ गया है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दोस्तों, याद होगा आपको वो समय जब प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत में स्वागत किया करते थे। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, कैसे मोदी जी ने शी जिनपिंग को झूला झुलाया था, कैसे झूला झुला रहे थे। मतलब आज वही चीन लगातार भारत की जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में एक बार फिर से चीन के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उसने अरुणाचल प्रदेश को चीन का परंपरागत हिस्सा बता दिया है। चीनी सेना की जो प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्ति को नकार दिए जाने के बाद आई है। दोस्तों, मोदी जी ने इसी महीने चीन की सीमा तक जाने वाले सेना टनल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश जाकर किया था। इसी के बाद चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं सीनियर कर्नल झांग शियाओंगांग, इन्होंने कहा कि तिब्बत का दक्षिणी भाग चीन का परंपरागत हिस्सा है, यानी कि साफ तौर पर चीन भारत की जमीन पर कब्जा करने की बात कर रहा है। दोस्तों, सीनियर कर्नल ने आगे अपने बयान में यह तक कहा कि चीन इस तथ्य को कभी नहीं भूल सकता है और अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर उस भूभाग पर किए जा रहे कार्यों का वो कड़ा विरोध करता है। ये कहते हुए नजर आए दोस्तों वो प्रवक्ता ने यह बात सेना टनल और एलएसी के नजदीक भारत द्वारा आधारभूत ढांचा विकसित किए जाने के बाद कही। दोस्तों, चीन के इस पूरे बयान के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल आंख दिखाने की बजाय इस बात को हवा में उड़ा दिया, जबकि अक्सर भारत चीन के बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। ये किसी से छिपा नहीं है। बीते ही साल चीन के सैनिकों के साथ भारत के सैनिकों की मुठभेड़ देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई सख्त रुख अख्तियार नहीं किया। दोस्तों, कोई सख्त रुख नहीं। लगातार इस बात का दावा राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दल और नेता करते रहे हैं कि भाई चीन हमारी जमीन हड़प रहा है, चीन हमारी जमीन हड़प रहा है, कब्जा कर रहा है। मोदी जी कुछ बोलिए, मोदी जी इस बात पर कुछ बोलने से बचते ही नजर आते हैं हमेशा, पता नहीं क्यों। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने देखिए ये तक कह दिया था कि चीन का कोई कब्जा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी तक ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछ दिया, उनके खिलाफ बयान दे दिया। 12 सितंबर 2023 की खबर है नवभारत टाइम्स की, जो रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार लद्दाख में चीन के कब्जे को लेकर सच नहीं बता रही है, इसलिए अब वो अपने संवैधानिक अधिकार का सहारा लेंगे। उन्होंने ये तक कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे ताकि सच उजागर हो जाए। स्वामी का ये तक दावा था कि चीन ने लद्दाख में हजारों किलोमीटर की जमीन जो है हथिया ली है। यहाँ खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं। दोस्तों, चीन ने हजारों किलोमीटर की भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और सरकार इस बात को छुपाने में लगी है। उन्होंने साफ तौर पर मोदी जी को चुनौती देते हुए कहा था कि इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और याचिका दायर करके अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सवाल उठता है, देखिए सीधा सा सवाल है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई घुमाना फिराना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी चीन पर किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं देते, सवाल क्यों नहीं उठाते, चीन का नाम लेने से घबराते क्यों हैं, लाल आंख क्यों नहीं दिखा पाते, आंखें चौंधिया क्यों जाती हैं उनकी? इस सवाल का जवाब आपको हमारे विदेश मंत्री जी के एक बयान से पता चल जाएगा। दोस्तों, बताते हैं आपको। 23 फरवरी 2023 को जनसत्ता में एक रिपोर्ट छपी जो कहती है
कि एस जयशंकर समाचार एजेंसी एएनआई से बात कर रहे थे। इस दौरान उनसे जब यह सवाल किया गया कि भाई विपक्ष आरोप लगाता है सर कि भारत सरकार चीन के मामले में डिफेंसिव रहती है और चीन के कुछ कर लेने के बाद कोई कदम ही नहीं उठाती। इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें यह समझना होगा कि यह हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम एक छोटी इकोनॉमी है, हम कैसे उनसे लड़ने। तो सुना आपने, ये बयान एस जयशंकर ने दिया था। एस जयशंकर के बयान देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्तों लाल आंख दिखाने वाले जितने दावे थे, जितने ढकोसले थे, यानी कि क्योंकि चीन एक बड़ी इकोनॉमी है तो चीन अगर भारत पर हमला भी करते तो भारत उसको चुपचाप सह लेगा, नहीं। यही विदेश नीति का गुणगान मोदी जी पूरी दुनिया में करते हुए, ढिंडोरा पीटते हुए नजर आते हैं। दोस्तों चीन ने अभी भी जब अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी ठीक नहीं समझी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, ट्वीट तक नहीं किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर विदेश मंत्रालय ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, आपको याद दिलाना चाहूंगी, जहां एस जयशंकर ने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने चीन के जमीन के कब्जे के विवाद को लेकर साफ तौर पर इस पूरे बात पर पर्दा डालते हुए कहा कि फॉरवर्ड डेवलपमेंट का विवाद है, ये जमीन का विवाद नहीं है जिस पर आगे हिंसा हो सकती है जैसे गलवान में हुई थी। दोस्तों चीन के मुद्दे पर हमेशा से भारत ने अपनी सख्त निगाहें रखी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय चीन के साथ भारत का व्यापार जो है काफी मजबूत रहा, लेकिन अब सरकार में व्यापार तो बढ़ता नजर आ रहा है मगर जमीन जाती हुई दिखाई दे रही है। इस सबसे सवाल ये उठता है कि मोदी जी की खोखली विदेश नीति पर प्रधानमंत्री जी जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, उनकी विदेश नीति चीन के आगे फेल क्यों हो जाती नजर आ रही है? आखिर क्यों केंद्र की मोदी सरकार चीन को लाल आंख दिखाने में फेल हो रही है? आखिर क्यों एस जयशंकर साहब ऐसा कहते हैं कि भारत एक छोटी इकोनॉमी है इसलिए हम चीन से लड़ नहीं सकते? क्या यही विश्व गुरु की परिभाषा है जो अपनी जमीन को बचा भी नहीं पा रहे हैं हम? दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा है इस वक्त तूल पकड़ चुका है। देखिए हम ये कहेंगे, ठोक बजाकर कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, हमारी जमीन है, वो जमीन हमसे नहीं छीन सकता चीन। चीन की इतनी हिम्मत कि वो हमें लाल आंख दिखा रहा है, वो भारत से हमारा ही हिस्सा अपने नाम करना चाह रहा है। ऐसी इतनी मजाल उसकी हो कैसे गई? सवाल ये पूछा जा रहा है और कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। आप ये कहेंगे और आपको ये कहना भी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि वो अभिन्न हिस्सा है, रहेगा और पहले भी था। लेकिन आपको ये चीन को समझाने में इतना समय क्यों लग रहा है? जितना समय दिया जाएगा चीन को, चीन के हौसले बुलंद होंगे। क्या हमारे देश की सरकार के ढुलमुल रवैये से चीन का हौसला बुलंद नहीं होता चला जा रहा है? दोस्तों अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।